शो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी बेहोशी की हालत में। होसुके कहते हैं, इसे आराम करने दो, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मिसुकी चीफ से कहती हैं, शुक्रिया, आपने सही समय पर आकर हमारी मदद की। चीफ जवाब देते हैं, ये तो मेरा फर्ज था और मुझे खुशी है कि हमारे राजा सही सलामत हैं। वैसे आप गए कहाँ थे? कियोची भी पूछता है। हाँ, आप हमारे साथ एक्स जोन में टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए? इसकी वजह क्या थी? होसुके कहते हैं, जब तुम सब ने आइडिटन क्रॉस किया तो तुम सब एक्स जोन पहुंच गए, लेकिन मैं नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे रोक रही हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इंपीरियल आइलैंड पर पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। होसुके आगे बताते हैं, तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो वही शख्स था जिसने अभी हम पर हमला किया। उसने अपना नाम कुरो बताया। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। उसकी बात मानकर मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। वो मुझे ओरिजिनल इंपीरियल आइलैंड के अंदर ले गया। वहां मैंने देखा कि ताकेशी जख्मी हालत में बेहोश पड़े हुए थे। वहीं तीसरी एनर्जी बाइक सेलेस्टियल नोवा भी रखी थी। मौका देखकर उसने मुझ पर भी डार्क एम्बलम लगा दिया और फिर समय आने पर मुझे शो का प्लैटिनम एम्बलम लेने भेजा। केंजी चौंक कर कहता है, एक सेकंड, आप कह रहे हैं इन्फर्नल फ्रॉस्ट भी वहीं रखी थी? लेकिन उसे तो हीरो ले गया था, तो उसे वो कैसे मिली? और फिर वो कौन था जिसने दूसरी दुनिया में हमारी मदद की थी? उसके पास भी तो सेलेस्टियल नोवा ही थी। ये सब क्या माजरा है? कोई कहता है, मुझे लगता है ये सब उसी का प्लान था। पहले उसने इंपीरियल टाइगर चुराई, फिर मेरे गांव पर हमला करके इन्फर्नल फ्रॉस्ट और रियू को आजाद किया। फिर शायद उसने पहले मुझे शो के पास भेजा और रियू को एक्स जोन इंपीरियल एक्स लेने, लेकिन केंजी ने मुझे हराकर ठीक कर दिया। तब उसने रियू को भी वहां भेज दिया। ताएगा पूछता है, लेकिन अब उसे इंपीरियल एक्स क्यों चाहिए? होसुके कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इंपीरियल एक्स बहुत पावरफुल है और वो नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसा कुछ भी बचे जिससे हम उसे रोक सकें या आगे चलकर उसके लिए परेशानी बन जाए। काकेरू बोलता है, लेकिन फिर उसे प्लैटिनम एम्बलम क्यों चाहिए? आर्थर कहता है, पहली बार जब ताकेशी ने प्लैटिनम एम्बलम शो से छीना था तो उन्होंने उसकी मदद से पूरी दुनिया को खत्म करना चाहा था। शायद इसका मकसद भी कुछ ऐसा ही हो। कियोची होसुके से कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे राइडर हैं। होसुके हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ, एक जमाना था जब मैं, केंजो और ताकेशी साथ में एमटीबी चलाते थे, लेकिन राजा होने के नाते मुझ पर कई जिम्मेदारियां थीं, इसलिए मुझे एमटीबी चलाना छोड़ना पड़ा। तभी शो को होश आता है। वो अचानक झटके से उठकर चिल्लाता है, डैड!